फिर क्लास 10 तक मैंने यहाँ पढ़ाई करने के बाद मेरे दिमाग में ऐसा है कि ज़िला मेरिट में वगैरह लड़के आते हैं, ज़िला मेरिट की कैसी चिड़िया होती है, अपने को उसको पकड़ना है। नमस्कार, एक्टिव न्यूज में आपका स्वागत है। अभी मेरे साथ में मौजूद है जो लैब असिस्टेंट में ऑल राजस्थान में सेकंड रैंक पे सिलेक्शन हुआ था और भूगोल में व्याख्याता के पद पर ऑल राजस्थान में आपके सामने बात करें तो 21वीं रैंक में सिलेक्शन होने वाले पन्नाराम जी लूका, जिनका मैं आपके सामने पूरा जीवन परिचय दूंगा। शिक्षा से संबंधित जितने भी लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और जो भी वर्तमान में गवर्नमेंट सर्वेंट भी है, उन सब लोगों को आज इस वीडियो को देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वर्तमान में शिक्षा का औचित्य क्या है, किस प्रकार पढ़ाई करनी होती है, कैसे सिलेक्शन होगा और जो सोशल मीडिया का डिजिटल जमाना है उसको लेकर आप लोग क्या देखते हैं, नशा प्रवृत्ति को लेकर विभिन्न सवाल हम पन्नाराम जी से जानेंगे, क्योंकि इन्होंने इन सब चीज़ों का सामना करते हुए आज वर्तमान में ये ऑल राजस्थान में 21वीं रैंक के साथ में भूगोल के पद पर चयन हुआ है। पूरी बात हम इनसे जानेंगे, आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखें और एक बार सभी लोगों तक शेयर करें। सबसे पहले सर आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार प्रभु जी, मेरा नाम पन्नाराम चौधरी है। मैं बाड़मेर ज़िले के सरली गंगासरा गांव का रहने वाला हूं। प्रारंभिक शिक्षा मेरे ननियाल में हुई थी, क्योंकि मैं जब 2 साल का था उसमें मेरी मम्मी का देहांत हो गया था। उसके बाद में मैं पढ़ने लिखने मेरे ननियाल ही चला गया था, ननियाल ही रहता था। बाद में जब 5वीं क्लास तक मैंने पढ़ाई की, उसके बाद में नानी जी का भी देहांत हो गया। तो फिर मैंने परिस्थितियाँ कुछ ऐसी उत्पन्न हो गई कि स्कूल मैंने छोड़ दी और मैं काम धंधा करने लग गया था। 2006 से 2009 तक 3-3.5 साल तक मैंने सारे काम, होटल से लगाकर गाड़ी से लगाकर जितने सारे काम थे जो व्यक्ति के नसीब में होते हैं, वो सारे काम किए। वो पॉजिटिव भी थे, नेगेटिव भी थे, सब थे, क्योंकि उसमें बचपन थे तो बातें सारी समझते नहीं थे। सामान्य परिचित ये है। उसके बाद में मेरी फिर आगे शिक्षा की शुरुआत दोबारा 2009 के बाद में हुई और ये धीरे धीरे अनवरत रास्ता चलता। दोबारा आपने 2009 में शिक्षा की शुरुआत की थी? 2009 में मेरे चाचा जी है गिरधारी जी लूखा, हलवाई का काम करते हैं। वो हम मेरे ननियाल आए थे। वो थोड़े यहाँ शहर में रहते थे, तो उनको शिक्षा का इम्पोर्टेंस पता था और हम तो उसमें बचपन में, तो हमें तो इसके बारे में जानकारी थी नहीं, क्योंकि उसमें जो हमारा आसपास का जो दोस्तों का माहौल था वो पढ़ने वाला था ही नहीं। थोड़ा सा मैं जिस एरिया में, मेरे ननियाल थूम्बली गांव में था, वहाँ जहाँ रहता हूँ इतना एजुकेशन का मामला है भी नहीं। तो फिर मेरे चाचा जी वहाँ से मेरे को लेके आए और यहाँ पहले मैं 1 साल मेरे गांव सरली पढ़ा था। उसके बाद में यहाँ अपेक्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है बाड़मेर में, वहाँ मेरे मामा जी लगते हैं मगराज जी कड़वासरा, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और चाचा जी का तो सपोर्ट था ही। फिर वहाँ चाचा जी वहीं रहता था, अभी भी वहीं रहता हूँ और पढ़ाई लिखाई आगे शुरू होती रही। फिर क्लास 10 तक मैंने यहाँ पढ़ाई करने के बाद मेरे दिमाग में ऐसा है कि ज़िला मेरिट में वगैरह लड़के आते हैं, ज़िला मेरिट की कैसी चिड़िया होती है, अपने को उसको पकड़ना है। और उसके लिए मेहनत की, लेकिन मैं क्लास 10th में 89.17% बना, 1-2 नंबर से पीछे रह गया था। फिर मैंने सब्जेक्ट चयन का जब विषय आया तो आर्ट्स विषय को चयनित किया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी परसेंटेज के पीछे भागते हैं, उसके लिए है। फिर आर्ट्स विषय से मैं 12th क्लास में जिला मेरिट में 5वें स्थान पर मैंने प्राप्त किया और ये सारी जो चीज़ें मन के अंदर आती रही, उसके लिए मैंने जी तोड़ मेहनत की और कोशिश करता रहा कि जो भी मन में सपना आया उसको प्राप्त करता रहा। आपने जब बचपन में पढ़ाई की, एक बार छोड़ दी, फिर दोबारा आपने पढ़ाई कौन से साल में की थी? 2009 से मेरी शुरुआत हुई थी। क्लास 2009 में कौन सी क्लास में? वापस क्लास 8वीं से 8वीं क्लास अब मैं शुरुआत हुई। यहाँ आपसे एक बात जानना चाहूँगा। आपने बोला है कि मैंने बहुत मजदूरी की, मेहनत की, होटलों पे भी काम किया। कई लोग वर्तमान में ऐसे हैं, उनकी पारिवारिक बैकग्राउंड स्थिति कमजोर होती है और वे लोग पैसों के अभाव के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं। उन लोगों का आपका क्या सवाल रहेगा, क्योंकि ये जो मिलता जुलता सवाल है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ऐसे बहुत सारे तमाम परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे, हम भी स्कूलों में पढ़ाते हैं, इधर उधर देखते भी हैं, पढ़ने में बेहद टैलेंट है, लेकिन आर्थिक पृष्ठभूमि है वो कहीं ना कहीं उनको पीछे रखती है। जिस समय मैं पढ़ता था 2005 में, उसमें इतने संसाधन नहीं थे। अब तो हालांकि संसाधनों का दायरा बढ़ चुका है। जो विद्यार्थी आर्थिक पिछड़ेपन की वजह से शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, उनके लिए 2-3 बातें हैं मुख्यतः। एक तो बात यह है कि आपके परिवार में या आपके जान पहचान में जो भी कोई ढंग का काम करता हो या शिक्षा का महत्व जानता हो या सरकारी नौकरी में लगा हुआ, उनसे आप कांटेक्ट में रहे और उनसे आप सहयोग लेने की कोशिश करें। आज वो समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विद्यार्थियों को स्वतः प्रेरित करते हैं और अपना खुद का खर्चा देके
पढ़ाने की कोशिश की। मेरे तो कभी कभी दिमाग विचार आता है, कई लोग विद्यार्थी कहते हैं हम पढ़ नहीं पाते, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से जुड़े ऐसे, मैं उनके परिवार से, उनके आसपास के जो लोग हैं संपर्क में, उनसे बात करके उनको ये तय कर देते हैं कि भाई महीने का 100 रुपये 200 रुपये यदि दे के एक विद्यार्थी को आप पढ़ाते हो और आपको लगता है कि वास्तव में बहुत टैलेंट है और आगे जाने वाले विद्यार्थी है, तो उनको यदि जो धंधे वाला आदमी है, नौकरी पेशे वाला है, उसको महीने का 500 रुपये यदि उसको खर्च कर देता है ना उस विद्यार्थी पर, जो उनके परिवार की हो या आसपास के दोस्त भी हो, तो एक तो ये है आर्थिक पिछड़ेपन से आदमी बाहर आके शिक्षा ग्रहण कर सकता है। और ऐसा विद्यार्थी वैसे सही बात बताऊं तो पढ़ता भी बहुत ज़्यादा है, उसको चिंता होती है कि कुछ साल तक तो ये लोग सहयोग करेंगे, उसके बाद मेरा घर परिवार मुझे चलाना है, मुझे आर्थिक इतनी परेशानी है, इसको वापस मेंटेन करना है, वो खुद पढ़ेगा। दूसरा एक सोर्स ये भी है कि अब यदि टैलेंट विद्यार्थी तो 12th पास करने के बाद में यदि वो बच्चों को ट्यूशन से संबंधित काम भी कर लेता है ना, तो यदि डेली का 2 या 3 घंटे काम करता है ना ट्यूशन से संबंधित, तो उसका खर्चा आराम से व्यक्ति का निकल जाता है। और यदि आप में टैलेंट है तो कर सकते हो, टैलेंट नहीं है तो वैसे ही आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं, सही बात तो ये। तो ये 2 सोर्स से आदमी निकल सकता है। अब ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है कि आर्थिक अभाव में बच्चे पीछे रहे, आर्थिक अभाव का रोना वही रोते हैं जिनमें काम करने की हिम्मत नहीं होती, सच बात तो ये मेरा ये मानना है। फिर आपने 8 क्लास में एडमिशन लिया, उसके बाद में लगातार आपकी पढ़ाई जारी रही, फिर आगे का पढ़ाई का क्या प्रोसेस रहा, किस प्रकार आपने पढ़ाई की, कैसे आपका चयन हुआ? पहले तो मैंने ये बताया कि मैं 8वीं क्लास यहाँ मेरे ननियाल से वहाँ से वापस आया, तो मेरे चाचा जी गिरधर जी हलवाई, इनके साथ में परिवार यहाँ साथ में रहता था और हम साथ में ही रहते हैं आज भी। यहीं से शुरुआत की। 12th करने के बाद मैं चाचा जी ने हेल्प की, मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर चला गया, वहाँ ग्रेजुएशन मैंने पास की। और ग्रेजुएशन में मैं जब पढ़ता तो उसमें मेरे दिमाग में कुछ अच्छी बातें और अच्छे लोगों का संपर्क ऐसा रहा कि मैंने वहाँ से तय कर लिया कि मैं आज के बाद कभी भी ज़िंदगी में गाइड नहीं पढ़ूंगा कोई। मैंने तय कर लिया कि मैं 1 वीक सीरीज़ वगैरह जो आती है इनको कभी नहीं पढ़ूंगा। और मेरे साथ जो 7-8 स्टूडेंट रहते थे वो अच्छी तरह भली भांति जानते हैं कि मैं वो यदि लाते थे तो मैं उनको रूम से बाहर निकाल देता था, इतना विरोध में। वर्तमान में तो लोग अपने बाड़मेर की बात करें तो 1 वीक सीरीज ही ज़्यादा लेते हैं। मैं विद्यार्थी जब मुझे कई बार मिलते हैं, मैं उनको कहता हूँ क्या करे बेटा, तो कि अभी तो कॉलेज का एग्जाम है, क्या पढ़ा कॉलेज में, 1 वीक सीरीज ले गया, साल भर हुआ यहाँ बाढ़ में रहे, किया क्या, तो कि साल भर तैयारी की किसकी। देखो नौकरी लगने का एक टाइम आएगा, उसके बाद में नौकरी लगेगी। पहले यदि आदमी हाथ पाँव मारता तो फालतू समय जाया करेगा। तो उसको कोशिश ये करनी चाहिए कि ग्रेजुएशन में 3 साल उसमें बहुत अच्छे से किताबें पढ़े। मेरा तो ये माना कॉलेज वाली किताबें तो पढ़े ही पढ़े, साथ में यदि क्लास 6ठी से 12th तक जितनी भी सारी किताबें हैं उसमें इंग्लिश भी शामिल है, इंग्लिश व्याकरण मुख्यतः, वोकेबलरी है, मैथमेटिक्स है, हिंदी व्याकरण है, साइंस है, ये 4 को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट इनको तो साथ में लेना ही है। प्लस अपना जो भी सब्जेक्ट है, यदि वो साइंस का है, इकोनॉमी सॉरी कॉमर्स का है या आर्ट्स का है, जिस भी विषय का है वो किताबें क्लियर करनी है। और जो 9th से 12th तक की किताबें क्लियर कर लेता है ना, वो विद्यार्थी 3 साल यदि ढंग से मेहनत करता है, तो मैंने ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं देखा 3 साल बढ़िया शानदार मेहनत की है और उसके बाद बेरोजगार रहा या नौकरी नहीं लगी, ऐसा मैंने कोई देखा। सच बात है कि मैं आज देखता हूँ कि विद्यार्थियों को पता है कि पढ़ने को मुझे नौकरी लगेगी, लेकिन पता होने के बावजूद वो कर नहीं पाते, नहीं करते, तब ये पीछे रहते हैं। और उसके बाद में आपने कहाँ जाके तैयारी की और फिर फर्स्ट बार आपका सिलेक्शन कब हुआ था? हाँ, तैयारी की जब मैं जयपुर रहता था उस समय दोस्तों का बढ़िया वातावरण मिल गया था। फिर मैंने कोचिंग वगैरह कहीं सीखी नहीं, मुझे घर वालों ने भी कहा था आरएस की कोचिंग वगैरह कर लेना, लेकिन मैं उस समय कोचिंग मेरे मन में था ही नहीं। मैं सेल्फ भी पढ़ता था, मुझे कोई पढ़ाता समझ में आता भी नहीं, मैं खुद पढ़ता हूँ तो भी समझ में आता हूँ, व्याख्या मेरे अनुसार करता हूँ। और वहाँ ग्रेजुएशन में अच्छी तैयारी की। उसके बाद में पीटीटी का एग्ज़ाम हुआ, बीएड यहाँ मजिस्ट्रेटी कॉलेज यहाँ सिलेक्शन हो गया। और उसके साथ में ही 2018 में आरएस प्री का ग्रेजुएशन मेरे 2018 में हुई, 12वीं 12th 2015 में हुई। कई विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि मैं उम्र मेरी ज़्यादा नहीं है, अभी तक 2015 में ही 12th की है। मेरी 2015 में 12th हुई है, 2018 में ग्रेजुएशन हुआ है और 2021 कोरोना चल रहा है उसमें बीएड हुई थी। और यहाँ बाड़मेर से 18 में जब मैं कॉलेज पास आउट हुआ उसमें मेरा आरएस प्री में हो गया था। फिर मैंने प्री की तैयारी की, उसके बाद मैं मेंस की तैयारी के लिए भाटी आश्रम में चला गया था, वहाँ टेस्ट सीरीज लेता था सिर्फ। और अच्छी तैयारी की थी लेकिन कारणवश पीछे रह गया। फिर बाद में जब वापस यहाँ आया तो उसमें मैंने पोस्ट ऑफिस में फॉर्म भर रखा था, 10th की परसेंटेज उसके आधार पर पोस्ट ऑफिस में लेते थे, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था पोस्ट ऑफिस में। फिर यहाँ होडू गांव है हमारे बाड़मेर में, वहाँ मैं ड्यूटी करता था और ड्यूटी करते करते एग्ज़ाम आया पटवारी का। पटवारी की तैयारी शुरू की, मैथमेटिक्स वगैरह मैंने सब अच्छे से कवर किया, लेकिन एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, पोस्टपोन्ड हो गया। तो पोस्टपोन्ड हो गया तो मैंने उससे तय कर लिया आज बाद इसकी तैयारी कभी नहीं करेंगे। आपने होडू गांव में पोस्ट ऑफिस की ड्यूटी करते थे? हाँ, पोस्ट ऑफिस ड्यूटी करते समय। एक छोटी बात मेरी भी बताऊं तो वर्तमान में आपके होडू में पोस्ट ऑफिस में जो हमारे रंगाला की लड़की है वो हाँ 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 है, बिल्कुल है मुझे भी जानकारी बिल्कुल। हाँ, तो फिर वहाँ तैयारी की और उसके बाद में जब वो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया तो फिर रीट की वजह, क्योंकि पीटीटी करने के बाद में एक विचार होता है टीचर बनना है, शिक्षक बनना है, और बहुत अच्छा पेशा, मैं सबसे पवित्र पेशा मानता हूँ। फिर रीट की तैयारी की। रीट की तैयारी की मेरे सब्जेक्ट इंग्लिश था, मैंने इंग्लिश से रीट की तैयारी की।
मेरे 136 नंबर थे शायद। मैं ज़िले में उस समय फर्स्ट या सेकंड रैंक पर था। और जैसे ही रीट क्लियर हो गया, क्लियर होने के बाद में आरएस एग्ज़ाम आया, फिर आरएस को दिया। मेंस की तैयारी करने के लिए मैं वहाँ चला गया, भाटी आश्रम टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली। और जितने में फरवरी 2021 में शायद था, रीट का आया, वो कैंसिल हो गई, रीट भर्ती रद्द हो गई। रद्द होने के बाद रोने से तो कुछ है नहीं, क्योंकि अपना नसीब जिस दिन अपने को ऐसा लगेगा, भगवान को ऐसा लगेगा कि विद्यार्थी इस नौकरी के योग्य है, उस दिन स्वतः लग जाएंगे। मैं तो बहुत सही रास्ते पर जा रहा हूँ। कई बहुत सारे विद्यार्थी जो भटकाव के स्थिति में, वो भी तो रोना नहीं रोते हैं, वो भी तो अपनी ज़िंदगी जीते, फिर अपना क्यों रोए। फिर वह ये था कि जब मैं तैयारी आ रही इसके, मैं भाटी आश्रम 2021-22 में कर रहा था, उसमें बहुत अच्छी तैयारी थी मेरे। फिर एग्ज़ाम से जस्ट 5 दिन पहले मेरे रियल मामा जी के लड़के, जिनके साथ मैं 15 साल वहाँ रहा था, 2 मामा जी के लड़के थे, वो सड़क दुर्घटना में एक्सपायर हो गए थे। फिर मैं वो तैयारी छोड़ दी मैंने, और वहाँ से मैं ननियाल चला गया। 1 महीने तक मैं वहाँ डिस्टर्ब रहा, क्योंकि एग्ज़ाम भी उस समय 1 महीना पोस्टपोन्ड हो गया था आरएस मेंस का। 1 महीने में डिस्टर्बेंस रहा। फिर वापस आया तो उसमें थोड़ा सा मैं 7-8 नंबर से पीछे रह गया। और उसके बाद मैंने देखा कि तैयारी 2 की होगा नहीं। मैं ज़्यादा क्या है कि तैयारी के पीछे पड़ता नहीं हूँ। एक बार करता हूँ, बढ़िया शानदार मेहनत करता हूँ, और उसमें नहीं होता, रास्ते विकल्प आदमी का बहुत सारे हैं, विकल्प खोजने चाहिए, एक चीज़ के पीछे रहने। कई बार विद्यार्थी 5-5 साल में देखता हूँ, किसकी तैयारी करो, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, किसकी कर रहे हो, मैं एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा हूँ। देखो, 1-2 बार बढ़िया शानदार मेहनत कर दो, होता है तो अच्छी बात है, नहीं आप विकल्प चेंज कर लो। बहुत सारे विकल्प है आपके पास, क्योंकि अपने को गाँव से जब लोग आते हैं तो होप बहुत आशा लेके आते हैं, लेकिन फिर होपलेस नहीं होना चाहिए। तो फिर वो एग्ज़ाम दिया, उसके बाद यहाँ आ गया। फिर लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम आया, तो चल रहा था। लैब असिस्टेंट भूगोल का पहली बार आया, 128 एक पोस्ट थी। मैं ओबीसी कैटेगरी में आता हूँ, तो ओबीसी जनरल 2 ही अपने काम की, तो उस हिसाब से लगभग 58 एक पोस्टें थी। लड़कों को मैंने कहा फॉर्म भरते हैं, दोस्त साथी थे, उन्होंने कहा नहीं फॉर्म वगैरह भी, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते हैं, भर्तियाँ पेपर आउट हो जाते हैं, ऐसे पेपर फॉर्म भरेंगे नहीं। मैंने कहा भाई मैं तो भरूंगा, और बढ़िया जम के तैयारी करूँ। मैंने 27-28 दिन ऐसे कुछ मिले थे, कोई घर में काम वगैरह था, शादी वगैरह। 28 दिन बढ़िया तैयारी की, एनसीईआरटी सिलेबस को उठाया और सिलेबस को पढ़ के बढ़िया तैयारी की। मेरे ऑल राजस्थान सेकंड रैंक से सिलेक्शन हो गया। जितने फर्स्ट ग्रेड की आ गई, फर्स्ट ग्रेड की आ गई तो मई 2022 के आसपास फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू की। अक्टूबर में एग्ज़ाम था, 4.5-5 महीने मिले, उसमें मैंने मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तैयारी की, किताबें वगैरह बढ़िया पढ़ी। गाइडों के चक्कर में पढ़ा नहीं मैं, किताबों के चक्कर में रहा। किताबों में सिलेबस का विश्लेषण बहुत अच्छा से किया। मैं विद्यार्थियों को कहता हूँ कि सिलेबस का विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है, और सिलेबस का विश्लेषण करने के बाद किया तो ऑल राजस्थान 21वीं रैंक से सिलेक्शन हो गया। और अब आपके साथ अभी वर्तमान में आपकी कहाँ पोस्टिंग है? वर्तमान मेरे गांव में ही है। सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे गांव में ड्यूटी करने का मौका मिला है। मेरा गांव गंगासरा है, सरली के पास, वहीं ड्यूटी कर रहा हूँ, और वहाँ पर अभी ज्वाइनिंग